नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर। बिजनौर का रहने वाला राम प्रसाद का मात्र एक ही इकलौती उनका बेटी रहता है जिसका नाम नंदिनी रहता है। राम प्रसाद अपनी बेटी से काफी प्यार करता है क्योंकि उनका संतान एक भी नहीं होता है। भगवान का प्रार्थना करता था, भगवान का सेवा करने की वजह से उन्हें एक संतान ही होता है और उनकी बेटी होती है जिससे वो सारी खुशियां उसे देता है। भले ही राम प्रसाद कुछ भी करे लेकिन अपनी बेटी को किसी भी चीज में कमी होने नहीं देता था। उनका परिवार एक तरह से छोटा मोटा था। राम प्रसाद की पत्नी मंजू देवी जो दाई का काम करके अपना दिनचर्या इस तरह से बिताती थी और इधर राम प्रसाद गांव गांव में घूमकर वो कूड़े कबाड़े ठेले चलाकर वो कूड़े कबाड़े खरीदता था और बेचा करता था और उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था। लेकिन दोस्तों, नंदिनी अपनी प्राथमिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से ही पूरा करती है। उनके पास पिता के पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं जिससे नंदिनी अपनी अच्छे से स्कूल में वो अपनी शिक्षा को आगे कर पाए। और इस तरह से तो नंदिनी अपने पिता की इस मेहनत, पिता की इस बहादुरी, पिता की इस ठंड हो या गर्मी में वो हमेशा की तरह सुबह कमाने के लिए निकल जाता था और सारा दिन वो कमाता था। नंदिनी ने कहा कि एक न एक दिन हम अपने पिता को सपने को पूरा करेंगे, इसलिए नंदिनी जी तोड़ मेहनत करती है। वो पढ़ने में भी काफी अच्छा तेज लड़की रहती है। भले ही वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है लेकिन आने वाले समय में नंदिनी अपने आप को सोचती है कि हम एक न एक दिन अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, नंदिनी के आगे प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि नंदिनी को आगे जो खुशियां उसने सजाए थे अपने माता पिता के लिए इस तरह से अंधेरा में चला जाए, किसी ने दोस्तों सोचा भी नहीं होगा। नंदिनी जैसे ही 8वीं कक्षा में जाती है, न जाने नंदिनी को ऐसा अफेयर हो जाता है, एक लड़के से नंदिनी का प्यार हो जाता है। नंदिनी इस तरह से हद तक गिर जाती है जिसे नंदिनी को ये नहीं पता था कि हम अपने पिता के लिए वो सपने सजाए थे। वो प्यार में, प्रेम में अंधी हो चुकी थी और इस तरह से अंधी हो चुकी थी कि वो लड़का था उनके साथ गलत इस्तेमाल करता है। नंदिनी के साथ उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है जिसे नंदिनी अपने आप को कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, नंदिनी के साथ ऐसा हश्र वो लड़का करता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में हैरान कर देने वाली आज की घटना को हम वीडियो में पूरी बात करेंगे, आखिरकार क्या है घटना। वाकई में इस घटना को सुनकर आप सब अवेयर हो सके कि आज की दुनिया में लोग किस तरह से गुमराह करते हैं, एक दूसरे को रिश्ते के साथ इस्तेमाल करके किस तरह से बर्बाद करते हैं। तो चलिए आज की पूरी घटना को हम विस्तार से बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें जरूर बताएं और साथ में दोस्तों चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमें बड़ी मदद इससे मिलती है और आप सबके लिए जो भी समाज में हो रहे घटनाओं को हम लेकर आप सबके बीच लाते हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, 20 नवंबर 2025 डेली सुबह के 4 बजे राम प्रसाद डेली उठता था। सबसे पहले अपनी बेटी को गुड मॉर्निंग बोलता था और उठाता था। राम प्रसाद भले ही वो गरीब था, छोटा परिवार था, लेकिन वो डिसिप्लिन में रहता था। किसी भी चीज में वो कमी घर में नहीं होने देता था। भले ही वो गरीब हो, कुछ भी हो, भले ही अपने लिए एक रोटी ना हो, लेकिन अपने बच्चों को ये रोटी में बिल्कुल भी कमी होने नहीं देता था। बारिश हो या ठंड हो, राम प्रसाद हमेशा की तरह कमाने के लिए निकल जाता था। दरअसल राम प्रसाद का जो कमाई वो दिन भर ठेले लेकर गांव गांव घूमकर कूड़े कबाड़े पुराने वस्तु को वो खरीदा करता था और उसे कारखाने में बेचकर राम प्रसाद डेली से 400 से 600 रुपए कमा लेता था, जिससे उनका दिनचर्या घर का अच्छा खासा नहीं चलता था। इस वजह से राम प्रसाद ने सोचा कि इतने पैसे से क्या होगा, मेरी घर की स्थिति और भी ज्यादा खराब स्थिति में चल जाएगी। और इस तरह से राम प्रसाद ने कहा अगर मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनके लिए मुझे अच्छे पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन राम प्रसाद को कोई भी काम नहीं सूझ रहा था, वो करे सो क्या करे, लेकिन वो इसी तरह का अपना काम जारी रखता है। वो इसी तरह से कूड़े कबाड़े बेचकर अपना दिनचर्या चलाता रहता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था होता है दोस्तों। और एक दिन बाद राम प्रसाद की जो बेटी थी अंजलि, अपने पिता के पैसे नहीं होने की वजह से वो सरकारी स्कूल में ही अपनी सारी शिक्षा को पूरा करते हैं। तभी दोस्तों अंजलि जैसे तैसे करके अपनी सरकारी स्कूल को 8वीं कक्षा में जाती है। 8वीं कक्षा में जाती है। लगभग 8वीं कक्षा में एक राजू नाम का लड़का अंजलि को यूं ही नजर से वो देखता रहता था। अंजलि डेली स्कूल जाती थी, कभी ना कभी टोन वोन मार देती थी, जिससे अंजलि उस लड़के को लेकर काफी चिढ़ आ जाता था और इस तरह से अंजलि
उस लड़के को कभी डांटने लगता था, कभी उसे मारने लगता था। और इस तरह से दोस्तों अंजलि राजू को कहने लगते हैं, देखो अपने आप को, तुम ज्यादा होशियार मत बनो। और इस तरह से दोस्तों राजू अंजलि की हर बात, हर चीजों में वो नौकर की तरह काम करता था। अंजलि की भले ही कुछ हो जाए, उसका पेन बेंच से नीचे गिर जाए तो राजू झट से उठा के उसे दे देता था। और इस तरह से अंजलि की हर बातों को लेकर ये सिलसिला लगभग महीनों तक चलता रहता है। और महीनों तक चलने के बाद अंजलि अपने आप को वो लड़के की नज़र में, अपने आप को, उसका मन भी बदलने लगता है। और इस तरह से कुछ दिन गुजर जाने के बाद राजू और अंजलि जैसे ही छुट्टियां होता था, दोनों साथ घर जाते थे। और लगभग अंजलि के घर कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर था और राहुल का थोड़ा सा 1/2 किलोमीटर दूरी पर घर था, जिससे यहाँ पर राजू अक्सर अंजलि को घर छोड़ ही देते थे। जब भी स्कूल आते थे तो दोनों साथ आते थे। अंजलि वो भूल चुकी थी पल, वो भूल चुकी थी खुशियाँ कि मैं अपने पिता के लिए जो भी सपने सजाए थे वो वाकई में मुझे पूरा करना है। वो प्यार के पागल में वो अंधी हो चुकी थी। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है और अंजलि पूरी तरह से राजू की नज़र में वो अंधी हो जाती है। अंजलि इस तरह से पागल हो जाती है कि राजू के साथ वो, राजू जो भी कहता वो बस मानती गई। दरअसल दोस्तों एक समय ऐसा था कि अंजलि जैसे ही अपनी स्कूल से छुट्टी होती है तो राजू के साथ वो निकलते हैं। तभी रास्ते में राजू कहते हैं अंजलि से कि देखो हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहती हैं जो हम अपने ज़िंदगी को लेकर बातें करना चाहते हैं। इस तरह से अंजलि राजू की बातों पर आता गया और आधे रास्ते में वो जंगल की ओर जाते हैं। और जाने के बाद राजू कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं, फिर हम लोग घर चलेंगे। तभी दोस्तों अंजलि वहीं पर बैठ जाती है और राजू भी बैठ जाता है और दोनों बातचीत करने लगती है। तभी यहाँ पर अंजलि नहीं समझ रहे थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी दोस्तों राजू अंजलि को कहते हैं, तुम अपनी ओढ़नी को दो, ओढ़नी को दो, हम तुम्हें एक जादू दिखाने वाले हैं। अंजलि कुछ नहीं समझ रही थी उनके साथ क्या होने वाला है। उनके पैर हाथ को अंजलि को बांधता है राजू, और इस तरह से बांधता है जिससे अंजलि खोल भी नहीं पा पाएगी और ना ही कुछ कर पाएगी। और इस तरह से दोस्तों अंजलि को कहा कि थोड़े से कागज के टुकड़े दो, और अंजलि कागज के टुकड़े उसके बैग से कॉपी के पन्ने फाड़ कर राजू लेते हैं और अंजलि के मुंह में पैक कर देते हैं, जिससे अंजलि आवाज भी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन अंजलि को ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों अंजलि के साथ ऐसा हश्र वो लड़का करने वाला था जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों जैसे ही राजू अंजलि को इस तरह से करते हैं, अंजलि समझ रही थी कि मेरे साथ जादू होने वाला था, लेकिन उनके साथ कुछ और ही होने वाला था। अंजलि को वो लड़का जबरन उनके साथ अपना रिश्ता को कायम करते हैं और इस तरह से कायम करते हैं जब तक अंजलि संतुष्ट नहीं हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि अपने आप को काफी टूट जाती है और वो अपने आप को घबराने लगती है जब वहां पर राहुल अंजलि की तकलीफ होने लगती है। राहुल अपना काम पूरा करते हैं, कहते हैं अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है और मैं अपनी जरूरत की चीज को तुमसे हम पूरा करना चाहते हैं। और इस तरह से दोस्तों राजू अंजलि के साथ रिश्ता इस तरह से कायम करता रहा जिस तरह से अंजलि जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती, और इस तरह से रिश्ता कायम करता रहा। उसी बीच अंजलि की वहीं पर दम तोड़ के मौत हो जाती है। दरअसल उनके कागज के टुकड़े थे उनके अंदर फंस जाते हैं, जिससे अंजलि की सांस लेने में तकलीफ होती है और अंजलि बेहोश हो जाती है। राहुल को ये नहीं पता कि अंजलि के साथ क्या हुआ है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि अपने आप को काफी टूट जाती है और राजू अंजलि के साथ, अंजलि की डेड बॉडी के साथ वो करता रहा। उसके बाद राहुल को जब पता चलता है तो राहुल की पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि अंजलि की मौत हो चुकी है। और इस तरह से राहुल डर के मारे अंजलि को वहीं सुनसान जंगल में छोड़कर वो भाग जाते हैं। और भाग जाते हैं तभी लगभग शाम गुजर जाता है। शाम गुजर जाने के बाद अंजलि के घर वालों काफी परेशान हो जाते हैं, अंजलि अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी अंजलि की छानबीन के लिए उनके घर वालों, जहाँ पे अंजलि पढ़ती थी स्कूल के, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अंजलि छुट्टी के वक्त निकल गई, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तभी दोस्तों उनके पिताजी सभी लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अंजलि के वहां पर चप्पल दिखी रास्ते पर, जिससे पहचान गई कि मेरी बेटी की चप्पल है। और इस तरह से अंजलि काफी तेज लड़की थी, तो वो अपनी हर रास्ते पर कुछ न कुछ वस्तु को गिरा कर जाती, जिससे उनको पता चल सके कि हम कहाँ पर है, क्योंकि अंजलि को ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
और इस तरह से जैसे ही वो जंगल में सभी लोग पहुंचते हैं, अंजलि की वहाँ बॉडी को देखते हैं, सभी परिवार के दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उनको होश का कहीं का ठिकाना नहीं रहता है। अंजलि को इस अवस्था में देखकर उनके परिवार वाले झट से अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन अंजलि डेड बॉडी अवस्था में पड़ी हुई थी, उनको बचा पाना काफी मुश्किल था। तभी डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दिया वो काफी हैरान कर देने वाली थी। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दिया उसके माता पिता को, कहा कि तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा ऐसा हासिल हुआ है। और इस तरह से उनके माता पिता सोचे तो काफी परेशान हो गए। और इस तरह से अंजलि की डीएनए उनकी सारी चीजों को अच्छा से मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चल गया जिस लड़के ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया था। कुछ दिन बाद वो लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनके ऊपर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे राजू के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? एक मासूम सी एक अच्छी सी लड़की के साथ उसने प्यार के झांसे में इस तरह से इस्तेमाल किया और उनके साथ इतना बड़ा उसे सजा दिया। राजू को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इसमें किसकी गलती है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या अंजलि को राजू के साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर अंजलि नादान लड़की थी, वो प्यार के झांसे में पड़ गई। उसे दुनिया में ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। वो छोटी नादान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इतनी जल्दी कोई भी इंसान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई इंसान पर आप भरोसा करते हैं तो आपको वो भरोसे को तोड़ने में उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अंजलि तुरंत जल्दी से भरोसे करके अपनी बातों पर आ जाती है, जिससे उसे आज ये दिन देखना पड़ता है। उनके माता पिता की उम्मीद भी टूट जाती है। अंजलि के माता पिता ने जो सपने देखे थे वो सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। चलिए मिलते हैं कोई